नमस्ते बच्चों, मैं अंजना सी परिहार। आज हम कक्षा 12वीं की अर्थशास्त्र से एक महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमेशा बोर्ड में पूछा जाता है कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्याएं क्या है। आइए जानते हैं कि एक अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या है क्या। पहली समस्या है क्या और कितना उत्पादन किया जाए। दूसरी समस्या है वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए। तीसरी समस्या है वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। और चौथा है साधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या। और अंत में पांचवा है आर्थिक विकास, अनुरक्षण एवं लोच की समस्या। तो आइए पहली समस्या पर विचार करते हैं, क्या और कितना उत्पादन किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने एक प्रमुख समस्या यह होती है कि वह सीमित साधनों में किन किन वस्तुओं का और कितनी मात्रा में उत्पादन करे, जिससे समाज में लोगों की अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि हो सके। इस दृष्टि से उसे निम्नलिखित प्रश्नों का उत्तर देना होता है। पहला, उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं। दूसरा, नागरिक वस्तुओं और सैनिक वस्तुओं। तीसरा, अनिवार्य वस्तुओं और विरासिता की वस्तुओं। और चौथा है निजी वस्तुओं और सार्वजनिक वस्तुओं के बीच चुनाव। उक्त वस्तुओं के चयन के आधार पर एक देश को यह निर्णय करना होता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा इन वस्तुओं और सेवाओं की कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। जहाँ तक पहली समस्या का प्रश्न है, प्रत्येक अर्थव्यवस्था उन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन करना चाहेगी जिन्हें वह अधिक महत्वपूर्ण समझती है। अर्थात अर्थव्यवस्था को इस बात का निर्णय करना पड़ेगा कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाए तथा किन वस्तुओं का उत्पादन स्थगित रखा जाए या ना किया जाए। तत्पश्चात यह निर्णय करना भी आवश्यक है कि किन उपभोक्ता वस्तुओं का तथा किन पूंजीगत वस्तुओं का उत्पादन किया जाए। दूसरी बात, यह निर्धारित करने के बाद कि किन वस्तुओं का उत्पादन किया जाना है, यह निश्चित करना आवश्यक है कि इन वस्तुओं की कितनी मात्रा में उत्पादन किया जाए। समाज की अधिकतम आवश्यकताओं की संतुष्टि को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक अर्थव्यवस्था को यह निर्णय करना पड़ता है कि उपभोक्ता वस्तुओं और पूंजीगत वस्तुओं में से प्रत्येक में कितनी मात्राओं का उत्पादन किया जाना है। दूसरी समस्या है वस्तुओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने दूसरी यह समस्या यह है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किस प्रकार किया जाए। यह एक तकनीकी समस्या है जिसका अर्थ यह है कि उत्पादन का ढांचा कैसा हो, उत्पादन का संगठन किस प्रकार किया जाए तथा उत्पादन की पूंजी प्रधान अथवा सम प्रधान नीति का प्रयोग कैसे किया जाए। उत्पादन किस प्रकार किया जाए अर्थात उत्पादन विधि की समस्या पर विचार करते हुए हमें निम्न बातों को ध्यान देना आवश्यक है। पहला, क्योंकि उत्पादन के साधन सीमित होते हैं, अतः उन्हें प्राथमिकता के आधार पर उपभोक्ता वस्तुओं का उद्योग तथा पूंजीगत वस्तुओं के उद्योगों में आवंटित करने की समस्या होती है। दूसरी बात, एक अर्थव्यवस्था का उत्पादन ढांचा काफ़ी जटिल होता है। अर्थव्यवस्था में उत्पादन इकाइयों को पैमाने, संगठन के तरीके तथा उत्पादन क्षमता के आधार पर विविध क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। अतः यह निर्णय करना आवश्यक होता है कि वस्तुएं और सेवाओं का उत्पादन किन क्षेत्रों में किया जाए। तीसरी बात, वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन सबसे कुशल तरीके से किया जाना चाहिए। इससे तकनीक के चुनाव की समस्या उत्पन्न होती है, अर्थात किन वस्तुओं के उत्पादन में पूंजी गहन तकनीक का प्रयोग किया जाए तथा किन वस्तुओं के उत्पादन में श्रम गहन तकनीक का प्रयोग किया जाए। आइए तीसरी समस्या के बारे में देखें। वस्तुओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने तीसरी महत्वपूर्ण समस्या यह निश्चित करने की होती है कि वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किसके लिए किया जाए
अर्थात यह समस्या उत्पादित वस्तुओं के वितरण की समस्या है। वितरण की समस्या किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए जितनी महत्वपूर्ण है उतनी ही जटिल भी है। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को उत्पादित वस्तुओं के वितरण के संबंध में निम्न बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहली बात है कि कुल उत्पादन की मात्रा को विभिन्न आर्थिक इकाइयों जैसे व्यक्तियों, परिवारों, व्यापारिक उत्पादकों तथा सरकार के मध्य किस प्रकार वितरित किया जाए ताकि समाज की अधिकतम आवश्यकताएं संतुष्ट की जा सके। दूसरी समस्या उत्पादित वस्तुओं के कुशल तथा न्यायपूर्ण वितरण की होती है, अर्थात वितरण व्यवस्था के निर्धारण में सामाजिक न्याय को भी ध्यान रखना आवश्यक होता है। तीसरी समस्या अति अल्पकाल में जबकि वस्तुओं की पूर्ति स्थिर होती है, वस्तुओं के वितरण के लिए राशनिंग की व्यवस्था आवश्यक हो जाती है। चौथी महत्वपूर्ण समस्या है साधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या। प्रत्येक अर्थव्यवस्था के सामने साधनों के पूर्ण उपयोग की समस्या भी होती है। अतः इस बात का ध्यान रखना आवश्यक हो जाता है कि उत्पादन का कोई भी बेकार ना रहे तथा सभी साधन का पूर्ण उपयोग हो। साधनों के पूर्ण उपयोग के संदर्भ में निम्न प्रश्नों पर विचार करना आवश्यक होता है। पहला, अर्थव्यवस्था को साधनों के प्रयोग का स्तर निर्धारित करना पड़ता है, अर्थात अर्थव्यवस्था अपने उपलब्ध साधनों में से कितने साधनों का प्रयोग वर्तमान उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में करेगी तथा कितने साधनों को पूंजीगत साज सामान बनाने में लगाएगी ताकि भविष्य में उपभोक्ता वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके, इसका निर्धारण आवश्यक है। तीसरी बात, साधनों के प्रयोग स्तर को निर्धारित करने के लिए बाद उस स्तर को प्राप्त करने की समस्या होती है। यदि निर्धारित प्रयोग स्तर से कम उत्पादन होता है तो साधनों की अनैच्छिक बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है जो आर्थिक अकुशलता का परिचालक है। तीसरी बात, सामान्यतः पूर्ण रोजगार का स्तर प्राप्त करने तथा बनाए रखने के लिए उत्पादन में वृद्धि करना आवश्यक होता है और उत्पादन तभी बढ़ सकता है जब आवश्यक पूंजी निवेश किया जाए। निवेश बढ़ाने के लिए बचतों में वृद्धि करना जरूरी होता है। इसे सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त मौद्रिक और राजकोषीय नीति का प्रयोग करना आवश्यक है। पांचवी समस्या है आर्थिक विकास, अनुरक्षण एवं लोच की समस्या। प्रत्येक अर्थव्यवस्था को चाहे वह पूंजीवादी, समाजवादी अथवा मिश्रित अर्थव्यवस्था क्यों न हो, यह निर्णय करना होता है कि उसकी अर्थव्यवस्था का विकास किस तरह हो, पूंजीगत साधनों का अनुरक्षण किस प्रकार किया जाए तथा उत्पादन साधनों को किस प्रकार लोचपूर्ण बनाया जाए। आर्थिक विकास के लिए आर्थिक संसाधनों में वृद्धि करना, नई तकनीकी का विकास करना, उद्यमकर्ताओं को बढ़ावा देना तथा श्रम की कार्यक्षमता का विकास करना आवश्यक होता है। अनुरक्षण से तात्पर्य यह है कि अर्थव्यवस्था में प्रतिवर्ष जितना मूल्य ह्रास होता है उसकी क्षतिपूर्ति के लिए उससे अधिक पूंजी निवेश होना चाहिए, जिससे उत्पादन क्षमता को न केवल कायम रखा जा सके बल्कि उसमें वृद्धि भी की जा सके। अर्थव्यवस्था के लोचपूर्ण होने का अभिप्राय यह है कि जब उपभोक्ता की रुचियों, साधनों की पूर्ति और तकनीकियों में परिवर्तन हो तो अर्थव्यवस्था इन परिवर्तनों के अनुरूप उपयुक्त समायोजन कर सके। बच्चे, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी बातें समझ में आई होगी। धन्यवाद।